दोस्तों, संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सब सुख की कामना करते हैं। उनको यह दिल से इच्छा रहती है कि हम कभी भी दुख की प्राप्ति ना करें, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। सांसारिक पदार्थों में अशांति ही दुख का कारण है। जो चाहते हैं यदि वह नहीं मिलता है तो हमें पीड़ा होती है, और सच तो यह है कि यह इच्छा ही दुख का कारण है। इंसान कामना करना छोड़ दे और जो भी प्रभु द्वारा प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहे तो संतोष के कारण दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं कि जीवन के केवल सुख के पहलू को नहीं देखो बल्कि दुख को भी देखो। उसमें सुख को ढूंढो, दुख पहलू उसमें भी सुखद पहलू को करके स्वीकार करो, फिर देखना दुख सुख में बदल जाएगा, सुख ही सुख हो जाएगा। दुखों को दुख मत मानो। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हाव भाव से दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि तुम दुखी हो तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और तुम्हारा नुकसान करना चाहेंगे। तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा और तुम दुख को सुख मानकर रहोगे तो दुख खुद ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हमारे इतिहास का सबसे बड़ा संदेश है। देखिए, हमारे इतिहास के महान गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 4 बेटों को मरते हुए देखा है, फिर भी वह कभी निराश नहीं हुए। यह दुनिया के लिए का बहुत ही बड़ा संदेश है कि वह दुनिया से भले ही समय से पहले चले गए थे, पर उनका जब तक संसार रहेगा उनके बेटों का नाम अमर रहेगा। यह वो जानते थे। सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख की तो कल्पना भी उसे असहनीय लगती है, लेकिन कर्म कुछ ऐसे करते हैं जिससे सुख की प्राप्ति लेस मात्र भी नहीं हो सकती। तो आज की कहानी कुछ इसी तरीके से है। आज की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने अपने शब्दों में। सुनिए। एक लड़का था जिसका नाम शुभम था। वह एक गांव में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। उसके दुख का कारण यह था कि वह कुछ भी नहीं करता था, जबकि उसकी कमाने की उम्र हो गई थी। उसके घर वाले भी उसे ताना मारते रहते थे और दूसरों का उदाहरण देकर उसको निम्न स्तर का दिखाते रहते थे। उससे वह लोग कहते रहते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए हैं, पर तुम इस उम्र में भी बैठे बैठे खा रहे हो। वह लोगों की जब ऐसी बात सुनता था तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता था। अब नौबत यह आ गई थी, वह कहीं भी आता जाता नहीं था, क्योंकि जहाँ भी वह जाता लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, पर शुभम तो कुछ कर नहीं रहा होता था। तो उसे यह कहने में भी बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा है या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ तक इस दुख की वजह से उसे लगने लगा था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसे लगता था कि वह अपनी जान दे दे, वो जीकर क्या करेगा, उसे अब मर जाना चाहिए। वह अकेले बैठकर रोता और भगवान को ही दोष देता रहता था। एक दिन उसने एक गुरु को नगर में आते हुए देखा। वो दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह है जो हमें यह बताता है कि वास्तव में जीवन क्या है और जीवन का क्या महत्व है। दुख जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने की तरीका बताता है। यदि आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन को जीना सीख सकते हैं या फिर दुख में बैठकर रो ही सकते हैं। शुभम भी ये बातें सुन रहा था। जब गुरु ने अपनी बात को विराम किया तब शुभम ने अपने उसी गुरु से कहा, दुख हमें कुछ सिखाकर नहीं जाता है बल्कि हमें दर्द पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा, क्या दुख है तुम्हें?
शुभम ने अपनी सारी परेशानियां बता दी और कहा, मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं होगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख आए तब तुम मेरे पास आना। शुभम ने मन में सोचा कि जो मैं झेल रहा हूँ क्या वो सबसे बड़ा दुख नहीं है? गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना। मेरे पास उसका समाधान जरूर होगा और तुम्हारी समस्या का समाधान भी जरूर होगा। यह कहकर वहाँ से चले गए। शुभम ने मन ही मन सोचा, क्या मैं जो दुख झेल रहा हूँ क्या वो असली दुख नहीं है? मेरी पीड़ा कोई नहीं समझता है। अपने दुखों से परेशान होकर शुभम ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ न कुछ करके ज़रूर दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने अपने बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही थी। उसके घर वाले इसी बात से खुश थे कि चलो वो कुछ तो कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने अपने व्यवसाय को ऊंचाई पर पहुंचाना शुरू कर दिया। अब चारों ओर शुभम का बोलबाला हो गया। वह 2 साल के ही अंदर एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास बहुत से लोग ऐसे थे जो उसे पसंद करने लगे थे। सफल व्यक्ति को तो हर कोई पसंद करता है, इसलिए उसे भी लोग पसंद करने लगे जो उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके सफल होने के कारण उसके मित्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसे कहा कि उसे अपना व्यापार और भी बड़ा करना चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो तुम इससे ज़्यादा अगर इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन गए तो तुम्हें राजा महाराजा भी पूछेंगे। शुभम अपने दोस्तों की बातों में आ गया और उसने अपना व्यापार बड़ा करने की सोची। इसके लिए उसने अपने मित्रों से ढेर सारा धन उधार ले लिया और सबसे बड़े व्यापारी बनने के चक्कर में, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता को कम कर दिया, जिससे उसका व्यापार दिन पर दिन गिरता चला गया। उसके मित्र उससे जैसा कहते वो वैसा ही करता। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ वह षड्यंत्र भी रचता रहा। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रात को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने पर भी उसे किसी भी चीज़ में सुख नहीं दिखाई देता था। एक दिन शुभम यात्रा कर रहा था, तभी उसने उस गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा कि गुरु, आपने कहा था कि आपके जीवन में जब असली दुख आए तब आना। उसने अपने गुरु से कहा, गुरु, जब मैं कुछ नहीं करता था जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं दुखी था, और आज भी जब सब कुछ मेरे पास है तब भी मैं दुखी हूँ। गुरु ने कहा, तुमने पहले दुख से क्या सीखा ये बताओ। शुभम ने कहा, केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है। उसे अपने सपने साकार करने के लिए हमें कुछ कर्म भी करना पड़ता है। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना पड़ता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी यह मानकर कार्य करते रहना चाहिए कि मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा। बस कर्म करना चाहिए। संसार केवल सफल आदमी को ही महत्व देता है। बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वह हमेशा बोझ ही कहलाता है। गुरु ने फिर कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब आना। तुम मेरे पास तभी आना। उसका समाधान मैं तब अवश्य करूँगा। शिवम ने फिर से आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या दुख? असली दुख नहीं है क्या? ये मेरा असली दुख नहीं है क्या? शुभम ने अपने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्के से भरा था। गुरु ने कहा, इस धन का मेरे लिए क्या महत्व, फिर भी तुम इसे इतनी मन से दे रहे हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। गुरु ने शुभम से कहा, तुम ये घड़ा पेड़ के नीचे गाड़ दो। शुभम ने ऐसा ही किया
और वो वहाँ से चला गया। धीरे धीरे शुभम का व्यापार और भी घाटा में जाने लगा। उसकी धन संपत्ति घटने लगी और एक समय ऐसा आ गया जब उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। उसे लगने लगा कि उसके मित्र इतने अच्छे हैं कि वो उससे कर्ज नहीं मांगेंगे, लेकिन उसके मित्रों ने ही सबसे पहले अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दे दी। मित्रों ने ही उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। सब उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते गए। उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भी शुभम की गलतियां गिनवाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन पिता ने भी कहा उसकी सहायता करने के लिए इनकार कर दिया। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। ऐसा होने पर वह बिल्कुल टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए मृत्यु ही एक अंतिम सहारा है। वह मरने के लिए पहाड़ की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे कहा था कि जीवन में जब सबसे बड़ा दुख आए तब तुम मेरे पास आना और मैं उसका समाधान कर दूंगा। वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु को सारी बात बताई और कहा, मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आए तभी आप मेरे पास आना, और मुझे लगता है कि मेरे जीवन का असली दुख यही है। गुरु ने फिर से कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब आना। शुभम ने कहा, असली दुख, असली दुख, असली दुख, क्या होता है ये असली दुख? क्या मैं ये जो झेल रहा हूँ क्या वो असली दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। शुभम ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे आए हैं, साथ आए हैं, वो तुम्हें धोखा देंगे। वो बुरे समय में वे तुम्हारा साथ नहीं देंगे, वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ हो। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। उनके साथ कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहिए। मैंने फिर से कहा, तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। गुरु ने वह घड़ा शुभम को निकाल कर दे दिया। शुभम के लिए अब वह घड़ा थोड़ी सी उम्मीद देने लगा। अब उसने फिर से अपना कारोबार अच्छा कर लिया और उसने अपनी माल की गुणवत्ता को बढ़ा दिया। इससे लोग उसके प्रति आकर्षित होने लगे। फिर से शुभम के जीवन में एक दुख आया। उसके प्रिय भाई की मृत्यु हो गई, जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्रेम किया करता था। शुभम अब फिर से दुखी रहने लगा। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने जब अपने भाई को चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठ खड़े हुए। वह घर वापस आया तब उसने अपने भाई की संपत्ति को देखा, जिसकी वजह से उन दोनों में कभी कभी बीच में कहासुनी हो जाती थी। आज वह लावारिस की तरह पड़ी हुई थी। उसके भाई ने जो भी इकट्ठा किया था सब वहीं पर रह गया। एक दिन पहले वह अपनी संपत्ति के लिए वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन आज सब कुछ यहीं धरा का धरा रह गया था। शुभम का मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए वह अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने शुभम को देखते ही कहा, क्या तुम्हें कोई दुख है? शुभम ने कहा, जीवन में वैसे तो अब कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे अपने प्रिय भाई को खोने का दुख है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन तो सबको मरना ही होता है। जीवित तो कोई नहीं रहता है, अमृत पीकर भी कोई नहीं आया है। इस जिंदगी में सब अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं, और ना ही कोई रहेगा। तुम भी हो सकता है अभी मर जाओ। शुभम ने कहा, गुरु आप क्या कह रहे हैं? मैं मर जाऊंगा? मैं तो अभी हट्टा कट्टा जवान हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? गुरु ने कहा, मृत्यु कभी भी किसी समय पर आ सकती है, वह कभी आपको बताकर नहीं आती है। इसलिए तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा।
तुम्हें मृत्यु नहीं आ सकती, सिर्फ बूढ़े लोगों को आ सकती है। मृत्यु का किसी उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। गुरु के मुख से यह बात सुनकर उसका मन बेचैन होने लगा। अब वह दिन रात यही सोचता रहता, हम क्या है और हमने किस लिए जन्म लिया है, मैं क्या हूँ और हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्या सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए मर जाना और चीज़ों का उपभोग करना और मर जाना ही क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा। कुछ दिन बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को सारी बात बता दी। गुरु ने कहा, आज पहली बार जो तुम्हारा दुख है वह असली दुख है। वास्तव में तो वही दुखी है कि जिसे ये पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कौन है हम और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, हम यही नहीं जान पाते। दुखी होकर गुरुदेव से कहा। गुरुदेव ने फिर उसे समझाया कि हम सब जीवन भर धन संपत्ति मान सम्मान इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या हम यह सब इकट्ठा करके अपने साथ ले जा सकते हैं? सोम ने कहा, गुरुदेव, इनमें से तो हम कुछ भी हमारे साथ नहीं ले जा सकते, वह सब तो यहीं पर रह जाता है। मेरे भाई के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा कि वास्तव में हम जो जीवन में इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पर वास्तव में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए उसको तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सोहम ने कहा, किसे गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि हम खुद हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य हमें पहचानना होना चाहिए, खुद को इकट्ठा करना होना चाहिए। हम बटे हुए हैं प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, ऊंच नीच, क्रोध में, क्रूरता में, पद में, प्रतिष्ठा में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आसपास में और ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में हम फंसे रहते हैं। हम टुकड़ों में जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक ही नहीं हो पाती, हमारी शक्ति बिखर गई है। इसी कारण वह अपने दुख का समाधान नहीं कर पाते और हमेशा वह दुखी ही बने रहते हैं। हमेशा उन्हें एक ही समाधान नज़र आता है और वह है मृत्यु। पर मृत्यु कोई समाधान नहीं होता है। इसलिए इन सब का जो परम समाधान है वह है अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो और इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। शुभम ने कहा, तो क्या गुरुदेव, क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी आकांक्षाओं को मार देना चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामना, वासना ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिरा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं हो। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तो नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारे अंदर नियंत्रण के साथ निकलती हैं। सोम ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत आभारी रहूँगा। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा। मानव शरीर में बहुत ही ऊर्जा है, वह अपने जीवन के उत्थान के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग बखूबी कर सकता है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बेकार की चीज़ों में कर देता है। हमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगहों पर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी से आपने क्या सीखा उसे भी बताइएगा। हमारी इस तरीके की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।